17 फरवरी को सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। हालांकि अभी 22 फरवरी तक बजट को लेकर चर्चा की जा रही है। ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ शाहपुर से विधायक केवल पठानिया मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर बजट पेश किया गया है, किस तरह से इस बजट को देखते हैं, सुक्खू सरकार का दूसरा ये बजट? मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और हिमाचल के लिए चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनका सभी वर्गों को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने ये बजट दिया है। और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी रखी हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग था, चाहे हमारा वो पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए लोग थे, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर की बात थी, चाहे वो ई टैक्स की बात थी, चाहे वो 680 करोड़ रुपए की जो है हमारी स्टार्टअप योजना थी। तो एक बड़ा मैं कहता हूँ संतुलित और हिमाचल के हित का बजट है। लेकिन विपक्ष इसमें ये कह रहा है कि कट कॉपी पेस्ट इस बजट को कर दिया गया है। पिछले बजट की बात करें तो तकरीबन उससे मिलता जुलता ही ये बजट जो है पेश कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं, विपक्ष का काम तो है कहना। जो उन्होंने बात मैं कहूँ, जहाँ तक गारंटियों की बात कही, ओपीएस हमने लागू किया, इंग्लिश को हमने अनिवार्य किया, दूध के पहली बार हुआ कि 6 रुपये दूध का मूल्य जो है वो बढ़ा है। ये नहीं, जहाँ जो खासकर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और नेशनल लेवल पे जो बच्चे जो हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या वो लेके आते थे, उनके भी मैं कहता हूँ जो उनके जो ऑनरेरियम है, जो उनकी सम्मानजनक निधि है, वो 15-20 गुना जो है वो बढ़ाई गई है। तो ये वर्तमान में जो नेता विपक्ष हो या जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, इनको कुछ दिखता नहीं। और लेकिन इनकी इस खासकर जो एग्रीकल्चर, मैं कह एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते हैं कि हमारा किसान जो है वो, उसकी दिल्ली में तो 9 साल 9 महीने हो गई, किसान की जो है मैं कहता हूँ जो है वो दुगनी नहीं हुई, आमदन दुगनी नहीं हुई। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री का ये पूरा ध्येय है कि हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इसके साथ साथ जो मैं कहता हूँ 21,000 बेरोजगारों को रोज़गार देने की बात इस साल में उन्होंने की, और निकट भविष्य में उन्होंने रखा कि अलग अलग प्रकार के हर रोज़गार जो दिए जाएंगे। एक बात और ये कहते हैं कि 1 लाख एक दिन में। हम इनसे पूछना चाहते हैं भी आपने जो कहा था आपके प्रधानमंत्री कैंडिडेट ने, 1 साल में हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, तो 2 करोड़ बेरोजगारों के रोज़गार का क्या हुआ? उसकी वो 15-15 लाख रुपया जो है जो देने की बात की थी, उस पर तो हमारी गारंटियाँ तो 227 में एवेल्यूएट करनी है जनता ने। आपकी गारंटियाँ तो मई महीने में, अप्रैल महीने में चुनाव आ रहा है, जो आपने हिंदुस्तान की जनता के साथ काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया हम जमा करवाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों की इनकम को जो है वो दोगुना करेंगे। तो ये सारे मामले जो हैं, इसको लेकर जो है विस्तार से चर्चा हो रही है। और मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा दूरगामी और हिमाचल के हित का, नौजवानों के, किसानों के, बागवानों के हित का जो बजट दिया। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है, और ऐसे में पिछले बजट की बात करें तो कांगड़ा को कैपिटल बनाया गया है टूरिज्म का। ऐसे में भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जो पहले टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को बनाया गया, लेकिन इस बारी इस बजट में इसका इतना जिक्र नहीं है जितना टूरिज्म कैपिटल के लिए चाहिए। आपको कहूँगा एयरपोर्ट का जिक्र इसमें है, चिड़ियाघर का जिक्र है, हमारा गोल्फ कोर्स का जिक्र इसमें है, टूरिस्ट विलेज का जिक्र इसमें है। तो अब आस्ता हेलीपोर्ट जो पालमपुर और उनके अंदर स्थापित किए जा रहे हैं, तो इन्होंने आँख में चश्मा जो है ना वो दूसरा डाल के रखा है। ये तो देखने वाली बात है कि इस चश्मे से आपको बजट को देखते तो हम तो ये जिले कांगड़े का हितैषी बजट है, और पर्यटन की दृष्टि में जो पिछली बार मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, आस्ता वो ग्राउंड में उतर रही हैं। आप भी जानते हैं, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, टूरिस्ट विलेज का मामला हो, चाहे हमारे IT पार्क का मामला हो, चाहे हेलीपोर्ट का मामला हो, तो सारे मामले इसमें जो है वो दर्शाए गए। लोकसभा चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है। ऐसे में आप कांगड़ा जिला से ही आते हैं, क्या लगता है क्या समीकरण इस वक्त बन रहे हैं? कौन जो है टिकट का प्रबल दावेदार इस वक्त माना जाए? तो जो हाईकमान तय करेगी उसको लड़ाएंगे। और पहले भी जो है हमारी 10 सीटें जो हैं, 11 सीटें जो हैं वो कांगड़ा के अंदर आई, 13 सीटें 16 में से हमारे पास हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी सोचे, कांग्रेस पार्टी का MP जो है वो गुजरात कांगड़ा से जीत गया। लेकिन नाराजगी भी तो कांगड़ा के विधायकों के सबसे ज़्यादा थी। अब नाराजगी आपके पास हो सकती है, मुख्यमंत्री के अंदर बजट सेशन चला हुआ है, और मैं कहूँगा कि कांगड़ा के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो कांगड़ा के साथ इन्वेस्टर मीट हुई थी, अरबों रुपए की MOU सामने आई हुई, कांगड़ा का धाम याद आ गई। लेकिन कोरोना का जब कांगड़ा के अंदर के अंदर हादसा हुआ, कांगड़ा के अंदर जब इंदौरों में लोग फंसे, तब याद नहीं आए। जब कांगड़ा में चुनाव आएंगे तो आपको कांगड़ा की धाम याद आएंगी, कांगड़ा के लोग याद नहीं आएंगे। आपने जो नुकसान कांगड़ा और प्रदेश के अंदर हुआ, एक बार भी टीका टिप्पणी नहीं की। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और एक बार भी आपने टीका टिप्पणी नहीं की। तो हिमाचल की जनता जानती है कि आपदा में 4500 करोड़ रुपए का पैकेज जो मुख्यमंत्री ने बिना फाइनेंशियल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1 रुपया नहीं आया, वो दिया है। और पहला देश का राज्य बना है जिन्होंने 1,50,000 से लेकर 7 लाख रुपए की। तो जनता वैल्यूएट करेगी भैया आपने आपदा में हिमाचल की जनता के साथ क्या किया है, और उसका हम भी चाहते हैं विपक्ष उसका व्हाइट पेपर जरूर
जारी करे कि आपदा में उन्होंने क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया। साफ तौर पर कहना है कि जो बजट मुख्यमंत्री द्वारा 17 फरवरी को पेश किया गया है उसमें हर वर्ग को राहत पहुंचाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा।